बड़े दिनों की बात है। एक समय रामपुर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वह गांव बड़ा ही सुंदर और मनमोहक था। उस गांव के निवासी भी बहुत अच्छे थे। रामपुर गांव के पास ही एक छोटा सा जंगल हुआ करता था और वहाँ बहुत सारे जंगली जीव जंतु रहा करते थे। जंगल में तो खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन पानी का कोई स्रोत ना था। सारे जीवों को जंगल के पास वाले रामपुर गांव में ही जाकर अक्सर अपनी प्यास बुझानी पड़ती, क्योंकि एक छोटी सी नदी रामपुर गांव से होकर गुजरती थी। नदी के पास ही एक पेड़ के ऊपर एक छोटे से घोंसले में टुन्नी चिड़िया रहा करती थी। समय के साथ साथ गांव के कुछ लोग बड़े ही लालची हो गए। वे जंगली भैंसों और पक्षियों को बेचकर धन कमाने लगे। जैसे ही कोई भैंसा पानी पीने तालाब की तरफ आता, वे उसे पकड़ लेते। एक दिन जंगल में भीषण गर्मी पड़ने के कारण एक जंगली भैंसा अपनी प्यास बुझाने के लिए गांव की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर पानी पीने लगा। ये सारी चीज़ें टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर देख रही होती है कि तभी उसकी नज़र गांव से नदी के पास आ रहे एक शिकारी पर पड़ती है। शिकारी को नदी की तरफ आता देख बिना देर किए टुन्नी चिड़िया भैंसे के पास जाकर उसे वहां से जल्दी चले जाने का आग्रह करती है। टुन्नी चिड़िया की बात मानकर भैंसा तुरंत तेजी से जंगल की ओर लौट जाता है। जब शिकारी वहां पहुंचता है तो किसी को ना पाकर वहां से खाली हाथ ही लौट जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल में सैर करते हुए टुन्नी चिड़िया को जमीन पर कुछ अनाज पड़े दिखाई दिए। जैसे ही टुन्नी चिड़िया उस अनाज को खाने के लिए नीचे उतरी, वह उसमें बुरी तरीके से फंस गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। टुन्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास में घास खा रहा भैंसा वहाँ आता है और अपनी सींगों से टुन्नी को मुक्त कर देता है और टुन्नी चिड़िया से कहता है, बहन, मैं वही भैंसा हूँ जिसकी तुमने नदी पर शिकारी से जान बचाई थी, नहीं तो मैं भी आज नहीं बचता। से की बात सुनकर टुन्नी ने कहा, भाई, यह तो हमारा फर्ज है कि हम जंगल में रह रहे सभी जीवों की रक्षा करें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। इतना कहकर टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तो बच्चों, देखा आपने, हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।